अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ साबिर शाकिर हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह जनाब आरिफ हमीद भट्टी तशरीफ़ रखते हैं। और अब सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ मुकर्रर होने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम से पहली मुलाकात का अहवाल, तस्वीर की ज़बानी। नून लीग की अदालत उज़्मा के इख्तियारात में रद्दबदल की कोशिश, 24वीं आईनी तरमीम पानामा केस की मुमकिना पेशबंदी है। हवारी और दरबारी दानिश्वरों को जनरल राहील शरीफ से तकलीफ क्या थी? नून लीग की मुतहर्रिक सियासी कारकुन समिया चौधरी की पुरस्कार मौत, लीगी एमएनए चौधरी अशरफ को शामिल तफ्तीश करने का फैसला, मरहुमा की सोशल मीडिया पर आला लीगी रहनुमाओं के साथ तस्वीर। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी सियासत में कदम रखने की बातें, खुर्शीद शाह कहते हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से हैं। अगर भुट्टो पार्लियामेंट में नहीं तो जमहूरियत नामुकम्मल है। नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज देखी और जो पहली खबर हमारी आज वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, जिस वक्त उन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। आज आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे। कहते हैं कि एक तस्वीर जो है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा मुतासरकुन होती है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। तो तस्वीर के ज़रिए आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें क्या बता रही हैं। सबसे पहले तो आपको वो फुटेज दिखाते हैं जो ऑफिशियली पीएम हाउस ने जिसको रिलीज़ किया, जिसमें कमर बाजवा साहब आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पर कुछ लोगों से मिले। आगे जाते हैं तो वो वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं। ये तो ऑफिशियल जो फुटेज प्रोवाइड की गई प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ये वो फुटेज है। इसके अलावा फिर कुछ तस्वीर जारी की गई। अब मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो मुलाकात की जो तस्वीर है अगर वो दिखा दें। ये फुटेज भी थी, आपने देखी, और ये तस्वीर भी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब एक टेबल पर बैठे हुए हैं और यानी एक दरमियान में एक उनके टेबल है जनरल कमर जावेद बाजवा और जनाब नवाज शरीफ साहब के। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सकें, ये इस फुटेज की मैं बात कर रहा था जिसमें ये दरमियान में एक आपको मेज़ नज़र आती है। अब मैं आपको फुटेज थोड़ी सी दिखाना चाहता हूं। जब राहील शरीफ साहब को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस तशरीफ लाए थे और वहां पर जो वज़ीर आज़म साहब ने उनसे मुलाकात की, अगर वो तस्वीर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें तो। वो प्रोड्यूसर साहब भी कोशिश कर रहे हैं कहीं से लेने की और फिर उसको वो दिखाते हैं। लेकिन अब एक ये तो आप जो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो वो फुटेज है, वो तस्वीर है जो ऑफिशियली पीएम हाउस ने रिलीज़ की। लेकिन एक और तस्वीर है जो रिलीज़ की गई, क्योंकि यकीनन वो कैमरा मैन जो था पीएम हाउस ही का था और वहाँ पर जो मीडिया विंग है उसने उस तस्वीर को जारी किया होगा, उस फुटेज को जारी किया होगा। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दोबारा दिखा सकें तो। अगर वो आप वो फुटेज दिखा सके जो ऑफिशियली नहीं दिखाई गई लेकिन जो बाद में जिसको सोशल मीडिया पे जिसको लीक किया गया। ये आप देख रहे हैं जो कमर जावेद बाजवा साहब सैल्यूट मारते हुए आपको नजर आएंगे, दरवाजे के पास खड़े हुए। ये वो फुटेज है। साबिर, आपने ये फुटेज देखी जिसमें एक फुटेज है जिसमें पहले मैं आपसे कमेंट चाहूँगा कि वो सैल्यूट मार रहे हैं दरवाजे पर। वो ऑफिशियली जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने फुटेज जो जारी की उसमें वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद उस तस्वीर को जारी किया गया जो जिसमें वो दरवाजे के पास सैल्यूट आपको लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मारते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू से?
एक तो मैं मीडिया सेल के बारे में बता दूं कि वो 2 हिस्सों में अब तकसीम हो गया। एक ऑफिस में कोई और बैठता है और दूसरा ऑफिस अब मेन जगह से हटा के कहीं अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे आम लोगों की एक्सेस नहीं है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि देखें अभी ये लोग मीडिया लीक से नहीं निकले, डॉन लीक से, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं अब क्या मसला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात का पहले भी कह चुके हैं कि सैल्यूट का बहुत ज़्यादा मसला उन्होंने पहले भी बनाया था, कि इंटरव्यू में हमने चलाया भी था कि ये कैप नहीं पहन के आते, सैल्यूट नहीं करना पड़े, सैल्यूट ना करना पड़े। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शरीफ आदमी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट उनकी पहला, अभी बाकायदा तौर पे उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया, चेंज ऑफ कमांड होनी है। इसके बावजूद ऑफिशियली जो फुटेज जारी की गई वो कुछ और है। फिर एक तस्वीर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के लिए रिलीज़ की गई। मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे ये मैं दरखास्त कर रहा हूं कि वो जो एक सिर्फ तस्वीर है, एक तस्वीर, वो जो तस्वीर आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्या वो तस्वीर आप हमें दिखा सकते हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक तस्वीर आई? यस, ये तस्वीर है जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया के लिए उन्होंने जारी की और साफ पता चल रहा है कि वज़ीर आज़म साहब के पीछे कोई ऑफिशियल खड़ा है जिसने ये ख़ास तौर पे ये तस्वीर ली कि दरवाज़ा के अंदर ही उनको ये दिखाया है कि कोई सैल्यूट कर रहे हैं। ये आर्मी, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। आर्मी चीफ हमेशा सैल्यूट करते हैं। आज जनरल राहील शरीफ जब अलविदाई मुलाकात की है तो वो भी सैल्यूट करके गए हैं। तो लेकिन अब मैं आपको वो उस वक्त तैयार नहीं थी वो तस्वीर, जरा मैं जनरल राहील साहब की तस्वीर भी दिखा दूं ना। वो तस्वीर है जिस वक्त 2013 में आर्मी चीफ मुकर्रर किया था, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जिस अंदाज में मिले थे, जिस तरह उनसे मुलाकात हुई थी, ये देखें दोनों कुर्सियां साथ साथ लगी हुई हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिल रहे हैं। अब अगर प्रोड्यूसर साहब वो दोबारा तस्वीर सिर्फ दिखा दें जो जिसमें अभी जो मीटिंग हुई है, जिसमें ये आप तस्वीर देखें। अब इस तस्वीर के दरमियान में एक टेबल आ गई है, एक ऐसी टेबल जिसके ऊपर ना कोई कागज है, ना कोई गुलदस्ता है, कुछ भी नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस की गालबन ये तस्वीर है। साबिर, यही मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अब दीवार में अब दरमियान में आ गई है टेबल। और फिर उस सोशल मीडिया पे जो तस्वीर जारी की है उसको कल से वो वायरल किया हुआ है, कल से फैलाया हुआ है और उस पर ट्वीट्स हो रहे हैं कि ये एक और सिक्योरिटी ब्रीच है, टॉन्ट किया जा रहा है। तो डॉन लीक से अभी तक ये लोग निकले नहीं, उसकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इस तरह की चीज़ों से ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया विंग है वो बाज नहीं आ रहा। और इस तरह की चीज़ें फिर कहा यह जाता है कि जनाब सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो तनाव का शिकार हैं और उसमें मीडिया का रोल है और उसमें मीडिया के कुछ लोगों का रोल है। ये तो एक तस्वीर है। दूसरी जानिब में आपको वो हम दिखा नहीं सकते, कुछ वो प्राइवेट तस्वीरें नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ प्राइवेट पर्सन्स की तस्वीरें वो दिखाई जा रही हैं और फिर बताया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया में कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं जनाब। और असल जो चीज़ है, और अब हम बिल्कुल महफूज हो गए हैं। और असल उसमें ख़ास तौर पे वो मैं देख रहा था उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं उसमें जाके, तो उसमें ख़ास तौर पे बताया गया कि जनाब हम फ़लाँ मीडिया हाउस में मेरा बेटा जॉब करता है और बेटे का फिर अलग अकाउंट है। एक छोटा वज़ीर है, उनके बच्चे हैं छोटे वज़ीर के, तो वो मीर शकील उर रहमान साहब के यहाँ मुलाजिम हैं और वहाँ पे काम करते हैं और उनको फिर उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक कैंपेन सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दी गई है। बिल्कुल। भट्टी साहब खुद बनाया नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ, वो उन 4 पैनल में उनका नाम था, खुद उनको बनाया। फिर अब जब मुलाकात की है बुला के तो दरमियान में एक टेबल भी आ गई है, वो तस्वीर रिलीज की है सोशल मीडिया के जरिए जिसमें सैल्यूट मारते हुए एक दरवाजे के अंदर उनको दिखाया गया। जिस अंदाज में वो तस्वीर है, ऑफिशियली लीक नहीं की गई, ये ऑफिशियली जारी नहीं की गई। इस पर कमेंट कर दीजिए। और दूसरी एक सोशल मीडिया पर एक उनके बारे में एक ऐसी कैंपेन लॉन्च की गई है जिसके बारे में गुफ्तगू उनके फेथ के हवाले से भी की जा रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये कोशिश ये है कि उनको अंडर प्रेशर रखा जाए। खुद आप आर्मी चीफ बनाते हैं, खुद सब कुछ आप सिलेक्शन करते हैं, फिर खुद ही आप अंदरूने खाना इस किस्म की कहानियां चलाते हैं, तस्वीर भी चलाते हैं, कॉलम भी लिखवाते हैं, चीजें भी करते हैं इस तरह की।
ये सब क्या है, क्यों है ये सब कुछ? ये क्या दिस इज व्हाट हमारी जो रूलिंग अलीट है, फौज के बारे में, अपने इदारे के बारे में, अपने आने वाले सिपा सलार के बारे में, जिसने पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, ये सोच है उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, जैसे आपने स्टार्ट में ये फरमाया था कि बाज ऐसी तस्वीरें होती हैं जो बेशुमार तहरीरों से ज़्यादा बयान कर देती हैं कि किसी कोई अंदर से क्या कहना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा तहरीर आप दे दें तो वो नहीं चीज़ उगल सकती जो एक तस्वीर दे देती है। गर्ज ये नहीं कि ये जो तस्वीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलूट मारते दिखाया गया, अगर भाई आप समझते थे ये तस्वीर आपको जारी करनी चाहिए थी तो जो ऑफिशियल किया था मीडिया वही जारी करते। ये आपने पहले ही दिन क्या स्टार्ट ले लिया कि ऑफिशियल तस्वीरें जो जारी की और उसी कैमरामैन ने यकीनन वही खींची होगी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में फोटोग्राफी कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टाफ का ही होगा ना, उनकी मर्जी से ही होगा। इससे जाहिर अंदर चीज कुछ नजर आती है कि कौन किसके लिए कितना बाइस्ड है। बात उस तस्वीर के लिए सलूट ऑफिशियल करना उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने किया। एक सोल्जर का काम होता है ब्लू बुक को फॉलो करना, उन्होंने किया। लेकिन तस्वीर जारी करने वाले मेरी समझ से बाहर है, वो लोगों को इंप्रेशन क्या देना चाह रहे हैं। भाई आपकी डिस्क्रिप्शन थी, आपने जारी कर दिया। दूसरा जो आपने फरमाया, अभी रहील शरीफ साहब गए नहीं तो चंद दिन पहले एक अखबार में आया कि जी वो ज़रब इस तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। ना जाने क्यों हमारे हुक्मरान या कुछ ताकतवर तबका ऐसी जहर उगलता है जिससे खदशात जन्म लेते हैं, खदशात के बाद फिर र्यूमर्स आ जाती हैं। थोड़ा सा इन्हें यह समझना होगा कि जो आदमी ये जो बड़ी इन्होंने टेबल दिखाई है ना, जो पुराने थानेदार खरांड थानेदार होते थे वारदाती, वो अपने थानों में या ऑफिस में ना बड़ी बड़ी टेबल रखते थे ताकि आने वाला आदमी उनको झुक के आगे होके सलाम करे, क्योंकि वो टेबल का इतना साइज होता है कि बंदा सीधा एक तरह सलाम नहीं कर सकता। ये एक किस्म को किसी को बताना होता है कि मैं बड़ा हूं, मैं टेबल की इस तरफ हूं और तुम मुझे झुक के सलाम आगे होके आगे बढ़ के सलाम करो। तो इससे मेरा ख्याल है फौज के काम में डिस्टर्ब नहीं होगा। कुछ लोगों की ज़हनी अक्कासी नजर आ रही है हमें, लेकिन शायद वो जो चाह रहे हैं कि किसी को नीचे करना, नीचा दिखाना या अपनी मर्जी के फैसले कराना, शायद ये मुमकिन नहीं रहा। अब ये 2016 है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब प्रोड्यूसर साहब, अगर तस्वीर वो जो जनरल राहिल शरीफ से 2013 में मुलाकात है उसको अगर आप दोबारा दिखा सकें नाजरीन के लिए, ताकि एक कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसमें दोनों हजरात बैठे हैं। ये 2013 की तस्वीर है जब जनरल राहिल शरीफ साहब को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की थी। अब दोबारा जरा प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर दिखा दें जो रिलीज की गई है। ये वो तस्वीर है। अब बॉस हैं प्राइम मिनिस्टर, पहले भी बॉस थे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिविलियन इलेक्टेड हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अब एक मैसेज, जैसे भट्टी साहब ने कहा, उन्होंने तो मिसाल दी पुराने थानेदारों वाली, लेकिन ये बहुत जीरक लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि जो तस्वीर हैं ये तहरीर से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और कुछ कहे बगैर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देती हैं। तो अभी जो कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, साबिर आपसे मैंने भट्टी साहब से बात की थी, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जिनका ताल्लुक फजलुर रहमान साहब की जमात से है, और बहुत सारे सोशल मीडिया पर और अखबारात में जो कॉलम लिखे जा रहे हैं, एक बड़े मखसूस अंदाज में कैंपेन करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा ये दुख की बात है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये शुरू से ही अंडर प्रेशर करने वाली बात है कि अगर कहीं करप्शन के मामले पर, कहीं ज़रब अज़ब के मामले पर, पंजाब में ऑपरेशन के मामले पर हुकूमत ये समझे कि उसको टफ रेजिस्टेंस का सामना है तो वो सारी चीज़ें अनलीश हो जाएंगी और इस तरह शायद वो ये समझते हैं कि आने वाले सिपा सलार को दबाया जा सकेगा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि ये पता नहीं इतने खाइफ क्यों हैं। आर्मी चीफ उन्होंने ये भी कहा है कि स्वाबदीदी इख्तियार है हमारा, लगा दिया। मुझे एक और शक है कि मुझे लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके जो लोग हैं वो समझते हैं कि उनके साथ हैंड हो गया। क्योंकि आप ये समझें समी साहब कि पिछले 3 सालों में आर्मी चीफ की तरफ से या मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जब भी उन्हें कोई मशवरा या एडवाइस की गई, तजवीज़ दी गई, तो उन्होंने वो नहीं मानी, बल्कि उसके अपोजिट काम किया। वो काम नहीं किया बल्कि उसके अपोजिट किया। तो जब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का इशू था तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा जो नाम आ रहे थे
वो अशफाक नदीम साहब का था और जावेद रमदे साहब का था। तो मिलिट्री लीडरशिप मेरा ख्याल है ये समझती थी साइको को, या समझने वाले समझते होंगे। तो ये चीज़ें आ रही थी कि ऐसा नाम सामने रखा जाए, अगर वो रखा गया तो फिर अपॉइंटमेंट कोई और हो जाएगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि मियाँ साहब उस जो माइंडसेट है उसके नरगे में आए हैं और वो गए हैं बिल्कुल चौथे नंबर पे, तो जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया। तो एक बात तो ये तयशुदा होनी चाहिए कि आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो तवील तरीन सलाह मशवरे नशिस्तें हुई हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ आज भी हुई हैं। कल उन्होंने चार्ज छोड़ना है, आज छोड़ देंगे, कल उन्होंने बाकायदा तौर पे आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना कि जनरल राहील शरीफ साहब और कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है कि जनाब पता नहीं क्यों इनका नाम क्यों नहीं ले रहे थे, नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कमर जावेद बाजवा साहब आ गए हैं। एक और चीज़ जो अफसोसनाक भी है, हैरान कुन भी, कि अब जनरल राहील शरीफ साहब के बारे में कुछ ऐसे दरबारी ये मैं और हवारी, मुझे ब्रेक पर जाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो दरबारी और बड़े हाई किस्म के जो सहाफ़ी हैं, वैसे बड़े बड़े वो नाम है, दानिश्वर हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, बड़े होंगे भी सही, हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, उनको ज़रबे अज़्म में भी बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और सोशल मीडिया पे भी और वैसे ट्वीट्स पर इधर उधर बहुत सारी गुफ्तगू फैलाई जा रही है। और एक अगर पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में कोई बात करता है, अपनी फ़ौज के बारे में कोई तारीफ़ करता है, तो उसको लक़ब दिया जाता है कि ये बूट पालशिया है। उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है जैसे अपनी फ़ौज या अपने सिपा सालार की बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए हमारा जवाब ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसकी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, हम अपने पूरे पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, और जहाँ जहाँ फ़ौज को मदद की ज़रूरत होगी हम उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, करप्शन के ख़ात्मे के लिए भी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, लेकिन इन हवारियों का कच्चा छटा जब वापस आते हैं ब्रेक से तो खोलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर, ब्रेक पर जाने से पहले हवारियों का भी जिक्र हो रहा था, उन दानिश्वरों का भी जिक्र हो रहा था, और फिर ये इस पे ज़रूर आप बयान करें कि ये क्या है, एक झूठी खबर एक बनाकर अकीदे के बारे में फैलाकर और कमज़ोर करने की साजिश। अच्छा, इसके बाद जब ये समी साहब आया ना, सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ, ख़ास तौर पे जब मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर साजिद मीर साहब का वो सोशल मीडिया पे मैसेज चला, उसके बाद फिर मैंने कोशिश की ज़रा पता तो करूं। तो उसके बाद जब पता चला तो जनरल बाजवा साहब के वालिद साहब की कब्र पे मुझे एक साहब ने वो कतबा लिखा हुआ भेजा। दिखा भी दें अगर वो कतबा अगर दिखा दें तो ये देखें, ये है कर्नल मोहम्मद इकबाल बाजवा वल्द अनायतुल्लाह बाजवा, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर नीचे दुआ है, दुआ में भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है, मोहम्मद की शफात का जिक्र है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि एक अहम तरीन ओहदे पर फायज़ होने वाले ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने पाक फ़ौज की कमान संभालनी है, उससे पहले इस तरह का मज़मूम किस्म का प्रोपेगेंडा करना किस हद तक और ये गुफ्तगू उन लोगों के ज़रिए करवाई जा रही है जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। जनाब साजिद मीर साहब सेनेटर नहीं बन सकते अगर मुस्लिम लीग नून सपोर्ट ना करे। गफूर हैदरी साहब जो हैं सर सपोर्ट नहीं, उनकी नॉमिनेशन से बनते हैं वो। सर सपोर्ट नहीं, एक जमीयत अहले हदीस का तो एक भी एमपी नहीं है, बनाया उनको नवाज शरीफ साहब ने। तो और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब इस वक्त गुन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं नवाज शरीफ साहब तो के। ये चीज अब अकीदे के बारे में जनरल ज़ियाउल हक साहब के बारे में भी अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उनके बारे में भी ये हरकत फरमाई गई। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में भी इस तरह की अफवाहें छोड़ी गई, और अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में वो एक रासिखुल अकीदा पक्के सच्चे मुसलमान हैं। और कर्नल इकबाल साहब, ये भी पाक फौज जैसे कि नाम से पता है, इनकी डेथ भी ऑफिस में हुई थी।
कतबे पे लिखा हुआ है, कतबे पे भी लिखा हुआ है। सुबह के वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से उनकी वहां पर इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जिस तरीके से जिस लोग जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्यों नहीं कार्रवाई करती? किन के खिलाफ कार्रवाई करे? जिन लोगों ने ये मजमूम किस्म का साजिद मीर साहब के बारे में बात करेंगे। साजिद मीर साहब, साजिद मीर साहब ने अपनी राय से रजू भी कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे हकायक अब मालूम हुए हैं, उन्होंने भी कर लिया, बाकी उन्होंने नहीं किया। लेकिन असल चीज़ यह है कि इस तरह की एक चीप किस्म की हरकतें करना और एक ऐसी अथॉरिटी के बारे में जो अभी आई नहीं, उसने आना है, पाक फौज को संभालना है और ज़रब अज़ब ऑपरेशन है, करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें। तो इससे लगता यही है। और फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर ख़ास छोटे वजीर के बच्चे जो हैं जारी कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पीछे अभी तक ये डॉन लीग से मेरा ख्याल है उससे कुछ सबक नहीं सीखा इन्होंने। और दूसरी बात आपने जो की कि ख़ास तौर पे दरबारियों और हवारियों की बात की, एक साहब हैं बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल, अल्लाह ताला उनको मज़ीद करे सही वाला, तो मुझे नहीं समझ आती वो खड़े होके कभी लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, कभी बैठ के प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे पास जो इतलात हैं, अब अगर आप इतनी ही करेज है तो आप भाई उस वक्त ये सारे लोग उस वक्त कहाँ थे जब जनरल राहिल शरीफ साहब। एक मैं ऑन लाइटर नोट में बताता हूँ, उनकी जो एडिटरी थी, जो एडिटरशिप थी, उसमें उनके इंटेलेक्ट से ज्यादा उनकी जिस्मानी मुशक्कत शामिल थी, जिसकी वजह से वो एडिटर बने रहे। मैं सिर्फ वही मैं कहता हूँ कि ये उस वक्त कहाँ थे जब जनरल राहिल शरीफ साहब काम कर रहे थे। उस वक्त ये लिखते ज़रब अज़ब ऑपरेशन में कहते हैं जी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट बिल्कुल करवाएं, उसमें सिविलियन जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन शहीदों की लाशें निकलेंगी उस ऑडिट में, उसमें अफवाज पाकिस्तान के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल से लेके एक सिपाही तक जो शहीद हुए इस जंग में, जो अब तक हो रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हो रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी में भी हुए, उस ऑडिट में उनकी लाशें निकलेंगी, उनके मुजस्समे निकलेंगे, उनके जस्ते खाकी निकलेंगे, उनकी कब्रें निकलेंगी। ऑडिट करवाना चाहिए, लेकिन इतनी करेज होनी चाहिए कि जब अगर आपको वाकई पता है कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन में इतना करप्शन हो रही है, असल इशू क्या है मैंने पता किया, उन्होंने कहा जनाब इस तरह के यही दानिश्वर हर तीसरे महीने मुलाकात के लिए टाइम मांगते थे। तो जनरल राहिल शरीफ साहब का कसूर ये है, मुलाकात नहीं की उन्होंने। मैं बताता हूँ कि असल में जनरल कियानी साहब के ज़माने में मुलाकात नहीं की, और जिनसे वो मुलाकात करवा के माफी तलाफी करना चाहते थे उनसे भी मुलाकात नहीं की। जनरल कियानी साहब के ज़माने में बहुत से लोगों के वजीफे लगे हुए थे, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर जाके दे देता था, कोई कुछ कर देता था, एक दानिश्वरी का एक बाजार गर्म था और वो देते थे। आप जिसे दानिश्वरी कहते हैं ना, उसको दानशोरी, तो वो एक बाजार गर्म था। राहिल शरीफ साहब ने वो सारे वजीफा खोरों के जो वजीफे हैं मुझे जाना। भट्टी साहब, आपने ये सब गुफ्तगू आपने सुनी, ये जो हवारी दानिश्वर और फिर अब बातें कि ज़रब अज़ब को वो कुछ भी नहीं था और वो मीडिया की एक जंग थी और बहुत ज़्यादा तारीफ जनरल राहिल शरीफ साहब करवाते थे। ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग यही है कि ज़रब अज़ब को वापस मोड़ दिया जाए और कराची में फिर दोबारा अनलीश कर दिया जाए उन कुव्वतों को, ताकतों को, क्योंकि वो सियासी तौर पर बेनिफिशरी हैं। समी साहब, गुजारिश ये है कि फितरत किसी इंसान की तब्दील नहीं हो सकती। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, देखें, चोर चोरी करेगा, कसाई जानवर ज़िबा करेगा, लोहार पुना करेगा। तो जिनका नेगेटिव सोच है, जिनका माइंड ही नेगेटिव है, क्योंकि वो खुद इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, तो वो दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन के लिए इस किस्म के चोर दरवाजे ढूंढते हैं। अगर आप थोड़ा सा अदारे पाकिस्तान में बदकिस्मती है, इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर फेक अकाउंट किसी जमात ने बनाए हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं मुझे पता है वो किस जमात के हैं, और उनका काम ही यही है कि हुकूमत की सोच को फेक अकाउंट जालसाजी से आगे की तरफ ले जाना। ये उन्होंने बेनज़ीर भट्टो मोहतरमा शहीद के लिए भी यही किया, जुल्फ़कार भट्टो के लिए भी ये किया। अब हमारे पास अदारे इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम पता कराएं कि ये अकाउंट के पीछे माइंडसेट कौन सा है। हाँ, मुझे जो ज़रब अज़ब पे जिन्होंने तनकीद की, मुझे बड़ा दुख होता है। काश जो इस दहशत गर्दी की बातों में हमारी फौज, हमारी पुलिस
और हजारों 70,000 के करीब जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में जाके देखे तो सही उनके अहले खाना पे क्या बीत रही है। ज़रबे अज़ब से पहले कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई उसकी भी फिगर्स निकाल लें और उसके बाद कितना फर्क पड़ा। ना जाने क्यों इनको खून देखने का, बेगुनाह लोगों का खून देखने की इनकी ख्वाहिश है। ठीक है, ठीक है। इतने बदनसीब लोग हैं, ये इतने बदकिस्मत लोग हैं, अपने नाम से कुछ नहीं कह सकते, जाली अकाउंट का सहारा लेते हैं। एक अफसर रिटायर हो जाता है, अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है। शुरू में उसके कोई अजीज फोत होते हैं, 2-2 घंटे पहले जाके कब्रिस्तान में खड़े हो जाते हैं। वो यार खुदारा आप पॉजिटिव बातें करें, ठीक अपने ही। मैं कह रहा हूँ सियासतदान भी हमारे अच्छे हैं, हमारे जज साहबान भी अच्छे हैं, कुछ गंदे आंडे हैं तो उन गंदे आंडों को पिन पॉइंट करो। भाई जाली अकाउंट क्यों बना रहे हो, जाल साधो, अपने अंदर इतनी अखलाकी करेज पैदा करो, अपने नाम से लिखो, अपने नाम से सामने आओ। सामने तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बना के कर रहे हो, आप मुलायम करना क्या चाह रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो, क्योंकि आपके अंदर का गंद। इसीलिए साहिब इल्म लोग कहते हैं कौवों के चीखने से काफिले नहीं रुका करते। तो लिहाजा जो सोशल मीडिया के जिन्होंने जाली अकाउंट बनाए हैं, जो बक 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 करते हैं, इन्हें करने दें। आप पॉजिटिव बात करेंगे, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने की बात करेंगे और पाकिस्तान की अवाम को उनके बुनियादी हुकूक देने की बात करेंगे। पनामा लीगा फरसूदा बदबूजदा चेहरों की तरह हम नहीं कर सकते, उसमें कोई भी हो। दुरुस्त है, हमारी भी मजबूरी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं पनामा पेपर्स के हवाले से आता हूँ। ये जो एक नई तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो एडिशन की जा रही है वो एडिशन ये है कि जनाब साबर साहब कि जो 5 मेंबर्स फैसला होगा बेंच का, उस पर अपील में गवर्नमेंट जा सकती है। 7 मेंबर बेंच उसकी अपील की समाअत कर सकते हैं, और जब तक फाइनल फैसला ना हो सजा पर अमल दरामद नहीं हो सकता। सजा अगर, यानी इसका मतलब ये है, दूसरे अगर खुलकर बयान करूं कि अगर ये 5 मेंबर फाजिल जज जो इस वक्त पनामा पेपर्स की समाअत कर रहे हैं, अगर वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दे दें तो नवाज शरीफ साहब को हक है कि वो एक 7 मेंबर बेंच के आगे अपील करें, और जब तक वो 7 मेंबर बेंच फैसला ना करे वो ना नाहल हो सकते हैं, ना उनकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। तो ये सब कुछ पनामा स्पेसिफिक। वैसे तो गवर्नमेंट के वजीर रोजाना आगे कहते हैं कि जनाब हम ये करना चाहते हैं, तो ये जो आईनी तरमीम है क्या ये पास हो जाएगी, आपका क्या ख्याल है? और दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी तरमीम करने की कोशिश की गई जो बाद में अदलिया के सामने गई, उनको चैलेंज भी हुआ। अब इन्नमा लमालो बिन्नियात, अगर आप इस नीयत से कोई तरमीम कर रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ी जो करप्शन की कहानी है उसको छुपाना है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट इसको, अगर ये उनके सामने गई, पास होने के बाद चैलेंज हुई, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं? अच्छा, उसमें छोटी सी बात मैं पिछली करूँगा 1 मिनट में, वो ये कि एक और चीज़ कि ये सिर्फ वही दानिश्वर और हवारी नहीं है, बल्कि इसमें 1-2 ओनर्स भी शामिल हैं, मीडिया हाउसेस बड़े बड़े, जो जिनके बारे में मीर जाफ़र और मीर सादिक के नाम लिए जाते हैं। वो हर जाने वाले को इसी तरीके से गालम गलोच करते हैं, मिलाइन करते हैं, और जब वो होते हैं उनको सैल्यूट कर रहे होते हैं, उनसे माफिया मांग रहे होते हैं, उन पाँव पड़ रहे होते हैं, पूरे सफ़े बनवाते हैं। अब भी कोशिश यही है, अब भी यही हो रही है। कदावर शख्सियात, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कदावर शख्स वो लगाई हुई है तस्वीर, पूरे के पूरे आज छापे हैं उन्होंने, लेकिन साथ ही जनरल राहील शरीफ साहब के बारे में एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, राहील शरीफ साहब भी, ये इनका वतीरा है, इनका ये कोई नई बात नहीं है कि जाने वाले को मिलाइन करो, आने वाले को सैल्यूट करो, और जो सीट पे है उसको रोज़ाना सजदे करो। और मैंने तो एक फुटेज ऐसी देखी है, जब जनरल ज़हीर साहब का मामला आया ना, जब जनरल ज़हीर को किया गया, मिलाइन किया गया, उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो मैंने वो फुटेज देखी है। वो साहब बड़े किंग हैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक, तो वो एक 1 स्टार जनरल के पाँव में बैठे हैं, 1 स्टार जनरल के पाँव में बैठे हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ करा दें, आखिरी गलती हुई आज के बाद में, आज के बाद में अदलिया पे आ ठीक, अब अदलिया पे आते हैं। तो ये 184(3) ये सिर्फ 180 पनामा की वजह से सिर्फ 184(3) आर्टिकल है, उसमें नहीं अमेंडमेंट कर रहे। एक और भी बिल सबमिट किया इन्होंने,
इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 उसमें भी एक अमेंडमेंट की हुई है सबमिट, वो बिल हो गया टेबल, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने बाइकआउट किया, तब उसकी वजह से अभी रुका हुआ है। तो 184(3) का मकसद ही ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक सो मोटो का इख्तियार है जो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है, जब भी मुल्क में किसी का कोई बुनियादी हक सलब हो तो वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो ले सकती है। तो उस हक को ख़त्म करने के लिए पीछे पनामा है, पनामा की हेयरिंग हो रही है, वो 184 आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के तहत हो रही है। अब उसमें आर्टिकल 184 के सब आर्टिकल 3 है, उसमें 4 और 5 का इजाफा कर रहे हैं। 4 में जो अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है वो है कि इस फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी, और 5 में ये कहा है वो अपील कौन सुनेगा, वो उससे बड़ा बेंच सुनेगा जिसने ये फैसला किया होगा और सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। तो ये चीज़ साफ पता है कि ये आने वाले दिनों से बचने के लिए खुदा न खास्ता कोई ऐसा ये पनामा में या किसी और में कोई और न सो मोटो ले ले, क्योंकि नंदीपुर आपको पता है पावर प्लांट वो बंद हो गया। ब्रेक पर जाना मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अजीब हुक्म है जो निज़ाम है जिसको जमहूरियत कहते हैं, खुद ही सिपा सलार लगाते हैं, खुद ही इस किस्म की तस्वीर रिलीज करके उनके कद को कम करने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा इस तरह का करते हैं कि उनको अंडर प्रेशर रखा जा सके, और दूसरी जानब करप्शन की जो दास्तानें हैं उससे बचने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी वैसे तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ सारी की सारी कानून साजी सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने माल बटोरा है, जिन लोगों ने इस कौम को लूटा है, उनको सजा ना दी जा सके। बहरहाल इस निज़ाम को वो जमहूरियत कहते हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि पूरे पाकिस्तानी कौम, सियासी जमातें, वकला, नौजवान वो इस वक्त खड़े होकर पाकिस्तान की आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि एक बड़ा अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने है और शायद उन्हें इस वक्त वतन की, लोगों की, बड़े इदारों की हमायत की ज़रूरत है, ताकि वो आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो बदउनवानियों में मुलव्वस हैं उनसे पाकिस्तानी कौम का छुटकारा उसको दिला सके। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा, थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी मुतहर्रिक वर्कर लीडर उनकी समिया चौधरी, जिनकी चंबा हाउस में बॉडी मिली, पुरस्कार अंदाज में उनकी हलाकत हुई, लेकिन अगर उनके फेसबुक पेज पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि वो खासी अहम थी, और जो टॉप मुस्लिम लीगी रहनुमाया उन सब के साथ उनकी तस्वीर थी, और जिस दिन उनकी मौत वाक़ हुई उससे पहले भी जिन लोगों से उन्होंने आखिरी मुलाकातें की उनमें सलमान शहबाज भी शामिल हैं। ये अगर आप स्क्रीन पर देख सकें उनकी जो तस्वीर हैं, प्रोड्यूसर साहब अगर वो दिखा सकें, ये तस्वीर है उनकी जिसमें ये सलमान शहबाज साहब के साथ हैं, एक दिलबर साहब हैं जो एक कमेटी के हैं, और चौधरी अशरफ जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी करीब उनके साथ उनकी ताल्लुकदारी थी, अगरचे चौधरी अशरफ डिनाई करते हैं, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन है उसमें यह है कि वो उनको भी शामिल तफ्शीश कर लिया गया है। ये चौधरी अशरफ के साथ भी उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। बड़ी मुतारक थी सलमान शहबाज, हमजा शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में आती रही जो पनामा लीक्स के हवाले से जो हेयरिंग थी, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनकी तस्वीर बड़ी मुतहर्रिक, पुरअसरार अंदाज में मौत हुई। साबिर अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसको तबई करार दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है उसको उनके हस्बैंड ने जो FIR करवाई है वो तो नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की, लेकिन उनकी वेबसाइट पे आप मुझे दिखा रहे थे फेसबुक पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि किसी को बेवकूफ़ ना समझें और मोहब्बत को ये ना समझें, गलत ना समझें। क्या ये सब है क्या? वो अगर उनका जो पोस्ट है, अगर एक दो तहरीरें अगर वो मिल जाएं, अगर प्रोड्यूसर साहब अगर वो दिखा सकें तो ये, हाँ जी, एक तो ये है, नरम दिल लोग वाले बेवकूफ नहीं होते, जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। कौन था जो उनके खिलाफ खेल खेल रहा था? फिर एक और भी है जिसमें वो ये ज्यादा दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई करना जरूरी नहीं, इतना काफी है कि आप थोड़ा सा कामयाब हो जाएं और उसके बाद जो फिर देखिए दुश्मनी तो खैरात में मिल जाएगी। ये चंद दिन पहले की ये उनकी हैं, और उसके बाद फिर 24 तारीख को 4 बजे, शायद 4 बजे या 5 बजे वो उनका आखिरी पोस्ट है, वो तस्वीर जो उन्होंने सलमान शहबाज से उनकी मुलाकात, ये पंजाब में फिर एक मीटिंग अटेंड की उन्होंने, वो एक आखिरी है। उससे पहले वो आपने बता चुके काफ़ी मुतहर्रिक, लेकिन असल चीज़ ये है कि उनकी मौत पुरअसरार हुई है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो
लीगी खातून थी, मुतहर्रिक थी, ना भी हों तब भी अगर कोई पुरस्कार तौर पे मरता है, कमरे में मुर्दा पाया जाता है और फिर उनके मुंह से जैसे वो केमिकल्स इस तरह की कोई चीज़ें निकल रही थी, वो तस्वीर हम दिखा नहीं सकते, वो सारी चीज़ें तो उनकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उनको डिसोन किया जा रहा है। असल जो तकलीफ दे बात है उनको सारे डिसोन कर रहे हैं। भट्टी साहब से पूछे क्योंकि वाकया भट्टी साहब जो उनकी मैंने तस्वीर देखी है जिस वक्त वो इंतकाल कर चुकी थी, वो कपड़े वही हैं जो वो सलमान शहबाज साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, यानी ये उसी दिन का वाकया है क्योंकि उनकी मैयत तो रिकवर एक आध दिन के बाद ही पता चला उनकी मौत का। क्या बताते हैं आपके सोर्सेज, क्योंकि लाहौर चंबा हाउस वो जो एक मुलाजिम पकड़ा गया था उसको भी पुलिस ने फरार करा दिया है, कुछ लोगों का ख्याल है कि फरार होने वाला हो सकता है कत्ल भी हो जाए। समी साहब, मैं अर्ज करने लगा हूं, किसी कौम को तबाह करना होना नहल शख्स को उसकी हुक्मरानी दे दे और उसके बाद वो नहल शख्स कौम को तबाह करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लाएगा, कोई लंबी चौड़ी साजिश नहीं करेगा, अदारों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, अदारों को गुलामाना सोच तक ले आएगा कि अदारे आइन कानून के मुताबिक उनकी हुक्मरानी। ये केस बिल्कुल सिंपल है। ये कमरा जो मुख्तलिफ जराए बताते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के MNA मोहम्मद अशरफ साहब थे, जो इतलात है कि अशरफ साहब भी अक्सर वहां जाया कर सकते थे, ये खतून भी अक्सर वहां जाया करती थी, लेकिन इसको जो बिल्कुल साफ शफाफ केस है इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि पनामा को की जा रही थी। सलमान शहबाज साहब मिले होंगे, सलमान शहबाज साहब यंग है, कुछ अरसा कबल उनको पता नहीं किस तरह चोट लग गई थी, 13 टांके भी सर पे लगे थे। बहरहाल वो एक हादसा भी हो सकता, उन्होंने मोटरवे पे कहा, लेकिन वो सुना किसी घर का वाकया था। लेकिन अगर पुलिस ने इसको शामिल तफ्तीश किया, उधर पुलिस जराए के मुताबिक मंशियात भी कुछ मिली जिन्हें माल मसरूका की बजाय गायब करने की कोशिश की जा रही है। जब आप पाकिस्तान में 62 लोगों को कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाती तो इस तरह की बच्चियां कत्ल होती रहेंगी, आपके मुल्क के खिलाफ साजिश होती रहेगी, आपने अदारों को मुलायन करने के लिए फेक अकाउंट और जाली लोग काम करते रहेंगे। अगर इस मुल्क की बका चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं और कसूरवारों को पनामा लीग हो, चाहे समिया का हो या कोई और हो, सजा देना चाहें तो आपको अदारों को इंडिपेंडेंट किए बगैर आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और इसके कातिल भी सामने हैं, ढूंढने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। पनामा के मुल्ज़िमान भट्टी साहब आपका बड़ा शुक्रिया, साबिर शाकिर आपका भी शुक्रिया। बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात कही भट्टी साहब ने कि अगर किसी कौम को, इदारे को तबाह करना हो तो एक नाअहल शख्स को उसका हुक्मरान या उस इदारे का सरबराह बना देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और जो स्टोरीज आज रह गई हैं, ख़ास तौर पर खुर्शीद शाह साहब का ये बयान कि अगर भुट्टो असम्बली में नहीं है